कर आज हम लोग यहाँ कवित्री ललदेद द्वारा रचित वाक्य पढ़ेंगे। वाक्य क्या होता है? जिस तरह से हिंदी में दोहे, साखी, सवैया आदि होते हैं, उसी तरह से कश्मीरी भाषा में वाक्य होता है। और ललदेद द्वारा रचित वाक्य कश्मीरी साहित्य में बहुत ही प्रसिद्ध है। ललदेद कश्मीरी भाषा के संत कवित्री हैं। जिस प्रकार से हिंदी में भक्ति काल हम देखते हैं और उनमें संत कवियों को देखते हैं, और जिस प्रकार से उन्होंने धार्मिक बाह्य नंबर, छुआछूत आदि का विरोध किया, भक्ति के मार्ग को सरल और सहज बनाया, सरल भक्ति पर, सहज भक्ति पर उन्होंने ज़्यादा जोर दिया, प्रेम को महत्व दिया, उसी तरह से ललदेद ने भी अपनी रचनाओं में किया। तो यहाँ वाक्य का अर्थ वाणी होता है। वाक्य का अर्थ वाणी होता है। और इस वाक्य में, इस पाठ में 4 वाणियां हैं। वाक्य क्या है? एक शैली है, कविता लिखने की एक शैली है जो गयात्मक है, जिसे गाया जा सकता है, और ये 4 पंक्तियों की होती है। इसलिए ये चार हम जो पढ़ने वाले हैं, प्रत्येक में हम देखेंगे कि 4 पंक्तियां ही हैं। तो पहला जो वाक्य है वह इस प्रकार है कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह है मेरे। तो इस वाक्य में, इस वाणी में कवित्री ने ईश्वर भक्ति के लिए जितने प्रयास किए हैं, ईश्वर प्राप्ति के लिए उन्होंने अब तक जो जो किया है, उन्हें व्यर्थ लगा है, क्योंकि जिस उद्देश्य से वे ईश्वर भक्ति कर रही थी, वह उद्देश्य उनका पूरा नहीं हुआ है। तो हम इन बातों को उनकी पंक्तियों के माध्यम से ही समझने की कोशिश करते हैं कि रस्सी कच्चे धागे की। तो यहां जो रस्सी है कच्चे धागे की, एक प्रतीक है श्वास का। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, नाव प्रतीक है जीवन का। यानी कवित्री यह कह रही है कि इस जीवन रूपी नाव को मैं इस कमजोर रस्सी द्वारा, रस्सी के सहारे मैं खींच रही हूं। यानी इस सांस के सहारे मैं इस जीवन को जी रही हूं, और ये सांस कब खत्म हो जाए कोई नहीं जानता है। कच्ची रस्सी की तरह वो कब टूट जाए कोई नहीं जानता है। तो यानी ये जीवन जो है वो नश्वर है, कभी भी सांस रुक सकती है। तो इसके माध्यम से वो बोलना चाहती है कि ईश्वर उन पर जल्द से जल्द कृपा करे, क्योंकि अब तक जो है वो उन पर कृपा नहीं किए हैं। दूसरी पंक्ति है कि जाने कब सुन मेरी पुकार,
यानी कवित्री शुरू से पुकार रही है। जब तक वो इस भक्ति मार्ग में, जब से वो भक्ति मार्ग में आई है, जब से ईश्वर भक्ति वो कर रही है, तब से वह ईश्वर को पुकार रही हैं, ईश्वर को याद कर रही हैं और उनसे प्रार्थना कर रही हैं कि वह इस भाव सागर से, इस भाव सागर से यानी संसार से जन्म मरण के बंधन से, जन्म मरण के बंधन से मुक्त करे, दूर करे। कि जाने कब पुकार मेरी करे देव भाव सागर पार, कि मैं कब से उस ईश्वर को पुकार रही हूं और वह पता नहीं कब मेरी पुकार सुनेगा और मुझे इस भाव सागर से, इस जन्म मरण के बंधन से मुक्ति दिलाएगा। अब चिंता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। चिंता इसलिए बढ़ जाती है कि जैसे जैसे समय गुजरता है वैसे वैसे कवित्री की उम्र कम होती चली जाती है और जितनी उम्र कम होती है उनके अंदर की बेचैनी उतनी अधिक बढ़ती है। तो क्या कह रही हैं कि पानी टपके कच्चे सकोरे। पानी क्या है? पानी का अर्थ यहां पर है उम्र। पानी टपके यानी उम्र एक एक करके, एक एक बूंद करके जीवन से कम होती चली जा रही है। कच्चे सकोरे, कच्चे सकोरे क्या है? कच्चे सकोरे को हम कच्चा मिट्टी का बर्तन, कच्चा मिट्टी का कच्चा बर्तन, जिस प्रकार से मिट्टी कच्चे बर्तन से पानी बूंद बूंद गिरता चला जाता है और एक समय सारे पानी खत्म हो जाते हैं, उसी तरह से कवित्री के जीवन से भी उम्र पानी के बूंद की तरह टपक रही है। कि पानी टपके कच्चे सकोरे व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, यानी ईश्वर द्वारा यह अनुरोध करना, बार बार ईश्वर की भक्ति करना इस आस में कि भाव सागर से मुक्त करेंगे, उनका यह प्रयास उन्हें बेकार होता दिख रहा है। जो वह चाहती नहीं है, वह नहीं चाहती है कि उनका प्रयास बेकार हो। और सबसे अंत में क्या कहती हैं कि जी में उठती रह रहा हुक। हुक का अर्थ क्या होता है? पीड़ा। हुक का अर्थ पीड़ा, कि मन में रह रहकर पीड़ा उठती है। किस चीज की पीड़ा है? कि ईश्वर मुझे इस भाव सागर से पार नहीं किए, लगता है इस बार भी मैं ईश्वर के शरण में नहीं जा पाऊंगी। कवित्री ईश्वर के शरण में जाकर इन सब मोह माया के बंधन से, सांसारिक बंधन से मुक्त होना चाहती है। और जब नहीं आस देखती है तो मन में पीड़ा उठती है रह रहकर, कि जी में उठती रह रह हुक, घर जाने की चाह है मेरे। घर कहां? ये घर क्या है? घर है ईश्वर का शरण। घर है ईश्वर का शरण। कवित्री की चाह है कि वह ईश्वर के शरण में जाए, ईश्वर के शरण में रहे। यह एक भक्त का निवेदन है, यह एक भक्त की व्यथा है, जिसे कवित्री ने पहले वाक्य में दिखाया है, दर्शाया है। इस तरह से हम पहले वाक्य को समझ सकते हैं। दूसरा वाक्य है कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं और ना खाकर बनेगा अहंकारी।
समखा तभी होगा संभावी, समखा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। इस दोहे में, इस वाक्य में कवित्री ने बाह्याडंबर का विरोध किया है, साथ ही भक्ति के लिए किए जा रहे प्रयास, निरर्थक प्रयास का विरोध किया है और बताया है कि हम समभाव होकर ही, ने हमारे अंदर समानता की भावना ही हमें ईश्वर के मार्ग पर ले जा सकती है। क्या कह रही हैं कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, खा खा कर तो सांसारिक सुख सुविधाओं में फंसकर, भोगी बनकर हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि भोगी जब हम बनते हैं तो हम ईश्वर के राह पर नहीं चल सकते हैं। दूसरा कि न खाकर बनेगा अहंकारी, न खाकर बनेगा अहंकारी यानी त्याग। तो त्याग करने से भी हमारे अंदर त्यागी बनने का अहंकार जन्म लेने लगता है और यह अहंकार और भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि अहंकार और ईश्वर दोनों एक साथ नहीं रह सकते। कबीर ने भी कहा है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नहीं। तो ये दोनों ही ईश्वर प्राप्ति, ईश्वर मार्ग पर चलने में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो कवि क्या कहते हैं, हमें क्या करना चाहिए? कवित्री हमें बताती है कि सम खा। सम का अर्थ क्या है? सम का अर्थ है कि अंतःकरण और बाह्य इंद्रियों को अपने वश में करना, इंद्रियों को अपने वश में करना, उसको न भोगी बनाना है और न त्याग के कारण अहंकारी बनाना है। तो जब तक हम अपने इंद्रियों को, अपने अंतःकरण को अपने वश में नहीं करेंगे, तब तक हम प्रभु के मार्ग पर प्रभु भक्ति नहीं कर पाएंगे। समखा कि समखा तभी होगा संभावी। संभावी, तो संभावी का अर्थ होता है, संभावी का अर्थ होता है समानता की भावना, समानता की भावना। और सम जो कि सम है, इसका अर्थ होता है अंतःकरण, अंतःकरण और बाह्य वस्तुओं या बाह्याडंबरों की इच्छाओं को अपने वश में करना। जब तक हम ये सम नहीं कर पाएंगे, तब तक हम अपने अंदर समानता की भावना नहीं ले पाएंगे। और जैसे ही हम समानता की भावना लाते हैं, तो सबसे पहला काम जो होता है वह यह कि हमारे अंदर का जो अहंकार है वह खत्म हो जाता है, प्रेम जन्म लेता है सबके प्रति।
और ईश्वर प्राप्ति का सबसे सहज मार्ग है प्रेम मार्ग पर चलना, प्रेम करना, ईश्वर से, प्राणी मात्र से प्रेम करना। क्या बोल रहे हैं कि समखा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। खुलेगी साकल बंद द्वार की। बंद द्वार क्या है? बंधन युक्त मन, हृदय। और जब साकल खुलेगा तो ये हृदय, ये मन मुक्त हो जाएगा। और हृदय या मन का मुक्त होने का अर्थ क्या है? कि हम सभी के बारे में समान सोचेंगे, सबका भला चाहेंगे, सबको जोड़े रखेंगे। कवित्री ने भक्ति के महान उद्देश्य को यहां दर्शाया है। ईश्वर भक्ति, सच्ची ईश्वर भक्ति तोड़ने का नहीं, जोड़ने का काम करती है। लोगों को तोड़ती नहीं है, बल्कि लोगों को जोड़ती है, समानता की भावना पैदा करती है। इस तरह से यह वाक्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरा क्या है? तीसरा है कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम्न सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। इसमें कवित्री ने आत्मालोचन किया है। कवित्री ने तीसरे में आत्मालोचन किया है। आत्मालोचन, आत्मविश्लेषण, आत्मजोड़ लोचन, यानी खुद का आत्मजोड़ आलोचन, खुद की आलोचना, खुद का विश्लेषण कि उन्होंने अब तक जो जीवन जिया है वह कैसा रहा है, उन्होंने अब तक जो किया है वह सही किया है या गलत किया है। हम जब किसी कार्य को करके उसके सही या गलत को हम सोचना शुरू करते हैं निष्पक्ष होकर, तो आत्मालोचन होता है। कवित्री यहां कह रही है कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह। सीधी राह से आई थी, लेकिन ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो मार्ग उन्हें अपनाना चाहिए था वो मार्ग उन्होंने नहीं अपनाया। ईश्वर प्राप्ति के लिए सबसे सहज मार्ग है प्रेम मार्ग, भक्ति मार्ग। जिस पर चलकर हम भक्ति कर सकते हैं। कवित्री ने अपना सारा जीवन व्यर्थ किया, क्या करके? इस भक्ति मार्ग को ना अपनाकर हठ योग को अपनाया। हठ योग, हठ योग एक साधना है। क्या कवित्री क्या बोल रही है कि आई सीधी राह से गई ना सीधी राह। सीधी राह पर नहीं गई, जो सहज मार्ग अपनाना चाहिए था उस मार्ग पर नहीं गई। उन्होंने जो मार्ग चुना वह बहुत ही कष्ट साध्य था, बहुत ही कठिन था, जिस पर चलना साधारण आदमी का काम नहीं है। वह मार्ग था हठ योग का मार्ग, जिसमें विभिन्न प्रकार का प्राणायाम साधना करके हठ योगी अपने अंदर ही ईश्वर को जानने की कोशिश करते हैं। उसमें बहुत तरह की करामात होते हैं।
7 चक्र होते हैं, 3 नाड़ियां होती है, कुंडलिनी होती है। उन सबको साधते हुए ईश्वर प्राप्ति की ओर बढ़ते हैं, जो आसान काम नहीं है। कवित्री ने उसी मार्ग को चुना था। यहां पर कवित्री ने स्पष्ट रूप से 2 मार्ग को सामने रखा है, हठयोग का मार्ग और सहज भक्ति का मार्ग। और यह बताया है कि हठयोग के मार्ग से कहीं श्रेष्ठ मार्ग है सहज भक्ति का मार्ग, जहां किसी प्रकार की कोई साधना की जरूरत नहीं होती है। लोग अपना काम करते हुए प्रेम से, सहज भाव से ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। यह कार्य कवित्री नहीं करती है, इसलिए बोल रही है कि सुषुम्न से तू पर खड़ी थी। हठयोग साधना में जो 3 नाड़ियां हैं, प्रमुख नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, यही सुषुम्न है जो शुरू से अंत तक है। उसी सेतु पर खड़ी रही, साधना करती रही, हठयोग साधना करती रही, लेकिन उसके आगे नहीं बढ़ पाई और जीवन ऐसे ही धीरे 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 व्यतीत होता चला गया। और जो व्यतीत होकर हम जीवन के अंतिम क्षण में आए हैं, तब लग रहा है कि हमने अपने सारे प्रयास व्यर्थ कर दिए। हम ना इस साधना से ईश्वर को प्राप्त कर पाए और ना सहज भक्ति करके पार कर पाए, दोनों ही हाथ से निकल गया। तो यहां पर कवित्री कह रही है कि सुषुम्न से तू पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह। आह के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह है, दुख है इस दिन के, इस गुजरने का, समय के बीतने का। काश वो पहले समझ पाती। तो इस तरह से हठयोग साधना में अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाती। अब क्या होगा? पछतावा के अतिरिक्त, अफसोस के अतिरिक्त, निराशा के अतिरिक्त वही निराशा हम अगली पंक्ति में देखेंगे कि जेब टटोली कौड़ी ना पाई। जेब टटोली मतलब जब हमने खुद को देखा कि हमने सारा जीवन क्या किया है, सदकर्म क्या क्या है, कौन से हमने पुण्य किए हैं, तो कवित्री को कुछ भी नहीं मिलता है, एक कौड़ी भी नहीं मिलता है, एक सदकर्म भी नहीं मिलता है। और निराशा उत्पन्न होती है और कहती हैं कि माझी को दूं क्या उतराई। माझी क्या है यहाँ पर? माझी है ईश्वर, गुरु। माझी ईश्वर हैं, गुरु हैं। जब ये भव सागर है, इस भव सागर को नाव पर चढ़ना है तो नाव को खेने का काम माझी करता है, नाविक करता है। और यहां पर इस संसार रूपी भव सागर से पार लगाने का काम ईश्वर करता है। तो जब ईश्वर पार लगाने काम करेगा तो उसको तो देने के लिए मेरे पास कुछ है ही नहीं, सत्कर्म है ही नहीं। तो उतराई क्या है? उतराई है मेहनताना। यानी माझी जो खेव कर ले जाएगा, उसके लिए जो उसको मेहनताना चाहिए, वह यहां पर कवित्री के पास नहीं है। इस तरह से वह अफसोस कर रही है, आत्मालोचन कर रही हैं और लोगों को यह समझाने की कोशिश कर रही हैं कि भक्ति के लिए कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है। दिखावे का मार्ग नहीं, कठिन और दुरूह मार्ग नहीं, सहज मार्ग ही काफ़ी है ईश्वर भक्ति के लिए, जो हम इस वाक्य में देखते हैं। अंतिम वाक्य है, अंतिम वाक्य में भी धर्म के नाम पर हो रहे भेदभाव का खंडन किया गया है। चौथा में क्या कह रही हैं कि थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान।
ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। थल थल का अर्थ क्या है? थल थल का अर्थ है कण कण, कण कण। कि शिव ईश्वर, शिव का अर्थ है ईश्वर, यानी ईश्वर कण कण में व्याप्त हैं, सर्वव्याप्त हैं, सर्वव्याप्त हैं। ईश्वर कण कण में व्याप्त हैं, सर्वव्याप्त हैं। और इसलिए कहा कि भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। हम हिंदू और मुसलमान में भेद नहीं कर सकते हैं, हर कोई में ईश्वर है। धर्म के नाम पर हमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। कबीर ने भी कहा है कि हमें ईश्वर को जगह जगह ना ढूंढकर अपने अंदर ही ढूंढना चाहिए, और हम अज्ञानतावश ईश्वर को बाहर ढूंढते हैं। उनका दोहा है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे ही घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। वहां जो घटी घटी है, कण कण है, वही यहां थल थल है। तो हमें धर्म के नाम पर मनुष्य में भेदभाव नहीं करना चाहिए, प्राणी मात्र में भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर एक मनुष्य में उसी ईश्वर का वास है और उसे ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्या बोलते हैं? ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यानी आत्मज्ञानी होना। यदि ज्ञानी है तो यानी ज्ञानी वही होता है जो खुद को जान लेता है। और चूंकि ईश्वर सब में व्याप्त हैं, सब में मौजूद हैं, यानी खुद को जानने का अर्थ है ईश्वर को जानना। इसलिए यहां आत्मज्ञानी की बात करते हैं, आत्मज्ञान की बात करते हैं, और इसी आत्मज्ञान में ईश्वर ज्ञान छुपा हुआ है। कि ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। साहिब का अर्थ क्या है? साहिब का अर्थ ईश्वर है। यदि हम खुद को जान लेते हैं, हमें आत्मज्ञान हो जाता है, तो समझ लो कि हमें ईश्वर का ज्ञान हो गया, वही ईश्वर की पहचान है। इस तरह से यहां कवित्री ने ईश्वर को सर्वव्यापक बताया है, कण कण में वास करने वाला बताया है, धर्म के नाम पर जो भेदभाव है उसका विरोध किया है। तो हमने इस वीडियो में वाक्य को समझा। धन्यवाद।